हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संख्याओं के औसत और योग के बारे में एक ऐसी ट्रिक जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का औसत और योग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन का उत्तर मिनटों में नहीं सेकंडों में बताने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही सेकंड्स में आपका उत्तर आ जाएगा। इस ट्रिक का उपयोग हम सभी संख्याओं में, चाहे वो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, सम, विषम, प्राकृत, सभी संख्याओं में करने वाले हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केवल सम संख्याओं का औसत और योग। आने वाले वीडियोस में हम एक एक कर सभी संख्याओं में इस ट्रिक का उपयोग करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं प्रत्येक संख्या के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका औसत और योग से संबंधित क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की अपनी सम संख्याओं में इस ट्रिक का उपयोग हम कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दो प्रकार के क्वेश्चन औसत और योग के पूछे जाते हैं। एक तो शुरुआत से कुछ संख्याएं देकर के पूछ लेता है, या बीच में से उठा करके कोई क्वेश्चन है पूछ लेता है। जैसे प्रथम 50 के, प्रथम 100 के, प्रथम 1000 के, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। या 51 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का औसत, 100 से लेकर के 500 तक की संख्याओं का औसत, इस प्रकार से दो प्रकार के अपने को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले लेते हैं, शुरू से कुछ संख्याएं दे देता है और उसका औसत और योग हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं प्रथम 50 सम संख्या, और इसका हम ज्ञात करेंगे औसत और योग। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक संख्या में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर सम संख्या के अंदर महत्वपूर्ण क्या है, जब भी हम संख्या की बात करते हैं सम और विषम, कुल जो संख्याएं होती हैं उनमें से आधी सम संख्याएं होती हैं और आधी विषम संख्याएं होती हैं। तो प्रथम 50 सम संख्या की यदि हम बात करें तो ये 50 तक न होकर के 100 तक होंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में 50 सम है तो इनके बीच में 50 विषम संख्याएं भी हैं। अब यहां ये कहां तक जाएंगी, फिर जो भी प्रथम सम संख्या अपने को दी हुई है उसको हम दुगुना कर लेते हैं। जैसे प्रथम 50 सम संख्याएं दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 50 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, 100। यानी हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका औसत और योग ज्ञात करना है। उसमें कितनी आएंगी, 50 सम संख्याएं आएंगी। अब अपने क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हम ट्रिक यूज करेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब यहां प्रथम और अंतिम क्या है, प्रथम का मतलब है पहली सम संख्या और अंतिम का मतलब है आखिर वाली सम संख्या। और इसी ट्रिक का उपयोग हम सभी संख्याओं के अंदर करने वाले हैं। अब पहली यहां देखो, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। अब पहली सम संख्या कौन सी होगी, 2। एक विषम होती है तो पहली होगी 2, और लास्ट वाली सम संख्या कौन सी है, 100। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहली जो प्रथम संख्या है उसको लिखेंगे और इसमें लास्ट वाली जो संख्या है उसको जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे। ये अपना आ गया 102/2 बराबर 51। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। पहली को लो, लास्ट को लो, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, आपका औसत आ गया। चाहे कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं में ये हम काम में लेने वाले हैं। अब यहां देखो आप, ये अपने पास आ गया औसत। अब अपने को क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। तो औसत अपने पास आ गया तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। अब यहां पर औसत कितना आया, 51। कुल संख्या कितनी है, यहां देखो 100 तक कितनी है, 50 संख्या इसने दे रखी है। कितनी सम संख्या है, 50। तो इसको हम क्या करेंगे, 50 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो अपने पास ये उत्तर आ जाएगा 2550। ये क्या आ गया, प्रथम 50 संख्याओं का योग आ गया। ये तो है सभी के लिए, सभी संख्याओं के लिए। अब सम संख्याओं के लिए एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या है वो ट्रिक है, यहां पर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें प्रथम 50, प्रथम 100, प्रथम 200, प्रथम 500, प्रथम 1 लाख कितनी भी पूछ ले,
आपको क्या करना है, जितनी पूछी है उसमें एक जोड़ देना है, आपका औसत आ जाएगा। कैसे, यहां प्रथम 50 पूछा है तो औसत क्या होगा, प्रथम 50 है, 50 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, अपना औसत कितना आ जाएगा, 51। बस इतो सही, हाँ इतो ही की कौन करनू, बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ एक जोड़ना है। और ये ध्यान रखना है, ये केवल सम संख्याओं के लिए है, और वो भी कब, जब शुरू से दी हुई हो, प्रथम संख्याएं दी हुई हो, प्रथम 50,000, 2,000, 10,000 कितनी भी हो, उसके अंदर अपने को क्या करना है, जितनी उसने पूछा है उसमें एक जोड़ेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा, औसत आ जाएगा। औसत के बाद में यदि योग आपको ज्ञात करना है तो औसत आ गया, उसको कुल संख्या से आप गुणा कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न अपना लेते हैं। ये तो था एक छोटी सी संख्या हमने ली थी, अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे प्रथम 1000 सम संख्या, प्रथम 1000 सम संख्या का औसत और योग हमें ज्ञात करना है, औसत और योग। अब पहले तो अपने को यह देखना है, प्रथम 1000 दी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 2000। क्यों, क्योंकि इस 1000 के बीच में विषम संख्याएं भी हैं, तो कुल कहां तक जाएंगी ये संख्याएं, 2000 तक जाएंगी। पहली सम संख्या कौन सी है, 2 है, और लास्ट वाली सम संख्या यहां देखो कहां तक जा रही है, 2000 तक जा रही है, तो लास्ट वाली अपनी हो गई 2000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 2002, और इसमें 2 का भाग दे देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा 1001। अब दूसरी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यहां देखो कितनी दी हुई है, 1000 दी हुई है, हमें कुछ नहीं करना है, 1000 में 1 जोड़ दो, आपका उत्तर आ गया। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, सम संख्याओं में तो बहुत ही इजी है। यहां देखो फिर हम योग ज्ञात करेंगे, 1001 गुणा कुल संख्याएं कितनी है, 1000 है, तो 1000 से गुणा कर देंगे औसत को, 1000 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10,01,000 योग आ जाएगा, अपना उत्तर आ गया। अब अपने देखते हैं ऐसे प्रश्न जब बीच में से उठा करके अपने को संख्याएं दे दे तो उनका हम किस प्रकार से हल करेंगे, उनका उत्तर है वो किस प्रकार से देखेंगे। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न है, 21 से 51 तक की सम संख्याओं का औसत और योग हम कैसे ज्ञात करें। अब इसमें देखिए सबसे पहले तो अपने को यह देखना पड़ेगा कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। अब टोटल संख्या देखने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो संख्या है इसमें से ये जो पहले वाली संख्या दी हुई है इसमें से 1 कम करेंगे और घटा देंगे। 1 कम करेंगे तो 21 में से 1 कम किया, अपना आ गया 20। 51 में से 20 घटाया, कितना आया, 31। यानी 21 से 51 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, 31 संख्याएं हैं। अब इसमें से सम संख्या कितनी है वो देखना पड़ेगा। तो सम संख्याएं जो भी संख्याएं होती हैं उनमें आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं, लेकिन यहां पर कितना है, 31 है, इसका आधा आधा तो होगा नहीं, या तो 15-16 होगा, 15 सम 16 विषम, या 15 विषम 16 सम। तो ये हम कैसे निर्धारित करें कि कौन सी संख्या ज्यादा होगी और कौन सी संख्या कम होगी। तो ये भी आपको इसमें ही दिया हुआ है। यहां पर देखिए लास्ट संख्या भी विषम है और पहली संख्या भी विषम है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है कि पहली और लास्ट संख्या एक ही प्रकार की है, विषम है, तो इनमें विषम की एक ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर यदि पहली और लास्ट सम संख्याएं हैं तो सम संख्या है वो एक ज्यादा होगी। तो यहां 31 में से 15 संख्या तो क्या होगी, सम, और 16 कौन सी होगी, विषम। अब अपने को इनका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो वही ट्रिक हम काम में लेंगे, प्रथम और अंतिम। यहां प्रथम सम संख्या कौन सी है, शुरू कहां से हो रही है, 21 से। 21 विषम है, हम इसके आगे वाली लेंगे। तो प्रथम सम संख्या हो गई अपनी 22, और लास्ट वाली सम संख्या कौन सी है, ये विषम है, तो इससे पहले वाली संख्या हम ले लेंगे 50, और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे, ये आ गया अपना 72। 72 में 2 का भाग दिया और ये लो अपना उत्तर आ गया 36। बस इतना ही काम है। ये इतना जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपना ये जो कैलकुलेशन है माइंड में हो जाएगा, दिमाग के अंदर ही आप सेकंडों में ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसका योग यदि हम ज्ञात करें तो 36 अपने योग औसत आ गया, और इसको कुल संख्या कितनी है, 15 है, तो 15 से गुणा कर देंगे। 15 से गुणा करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 540।
तो इस प्रकार से हम बीच में से अगर संख्या दी हुई है तो भी बिल्कुल आसानी से योग और औसत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला है अपना 71 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत है। तो पहला काम अपना होगा कुल संख्याएं कितनी है, लास्ट वाली 100 है, पहले वाली 71 है, 71 से एक कम किया 70 और अपने पास आ गई 30। टोटल संख्या कितनी 30। अब इसमें से सम और विषम कितनी है, तो सम कितनी होंगी 15 और विषम कितनी होंगी 15। आधी आधी हो गई, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है औसत। औसत में वही ट्रिक, पहली संख्या और लास्ट संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर 71 है, 71 विषम है, तो हम इससे आगे वाली संख्या लेंगे, ये आ जाएगी अपने पास 72। और लास्ट वाली संख्या सम है तो यही रहेगी 100 आ जाएगी, और इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, ये अपना आ गया 172/2 और अपना उत्तर आ जाएगा 86। अब अपने को इनका योग ज्ञात करना है, तो योग बराबर आ जाएगा 86 गुणा कुल संख्याएं कितनी है 15, 15 से गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 1290। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ दोनों टाइप के एक एक प्रश्न और लेते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब की बार हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, किस प्रकार से हम माइंड में कैलकुलेशन करके उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं, दोनों ही टाइप के एक एक प्रश्न लेते हैं और क्लियर करते हैं। प्रथम 100 सम संख्या। अब प्रथम 100 दे दी तो अपने को सीधा सा ही क्या करना है, इसमें 1 जोड़ना है, अपना औसत कितना आ जाएगा 101। और योग इसका ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 10,100 उत्तर आ जाएगा। कुछ भी लिखने की या कैलकुलेट करने की अपने को जरूरत नहीं है, लिख करके कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 11 से 50 तक की सम संख्याएं बीच में से पूछ ली, इसमें भी अपने को कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, मैंने आपको सीधा सा बताया था 50 और 50 में से इसमें कम करेंगे 10 गया 40। कुल संख्या कितनी आ गई 40। 40 में से 20 कौन सी होंगी सम और 20 कौन सी होंगी विषम, दोनों संख्या 20-20। अब इसमें पहली सम 12 आएगी, लास्ट वाली सम 50 आएगी, 50 और 12 को जोड़ेंगे 62 हो गया, 62 में 2 का भाग देंगे, अपना आ जाएगा 31। औसत कितना आ गया 31। और 31 को फिर कुल संख्याएं कितनी है, यहाँ पर 20 सम संख्याएं हैं, 20 से गुणा कर देंगे तो योग अपना आ जाएगा 31 गुणा 20, 0 2 1 2 2 3 6, 620। तो इस प्रकार से हम बिना कोई कैलकुलेशन किए, पेन के द्वारा कोई कैलकुलेशन की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।